देता है। पहली कदम पर यदि इसे रोकना सीख गए तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये खिलाड़ी किसी और के नहीं, हरि के ही हैं। भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। 1000 के बाद भी हम उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे। प्रशंसनीय वो है जो इस समय विकार से लड़ रहा है, हर विकार को रौंद रहा है। कभी भी किसी भी स्थिति में उदास, निराश और कदम पीछे मत हटाना। निराशा नहीं आनी चाहिए अंतिम श्वास तक, क्योंकि युद्ध किसी साधारण से नहीं हो रहा। ये रजोगुण से प्रकट होता है, राग से, और ये महापापी है, अर्थात महापाप कराने वाला है। महाशनो, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, चाहे जितना भोग लो। ना चाहने वाली बात ऊपरी है और चाहने वाली बात हृदय की है। संसार शरीरों में भोगने से सुख मिलता है, अंदर बैठा है, और ऊपर से हम कहते हैं कि हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो गया। नहीं, अगर ये बात अंदर बैठ जाए कि हमें नहीं चाहिए ये झूठे सुख, तो फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। तो बोले जानकारी होने पर भी प्रयोग क्यों नहीं हो पाता? वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, स्थान, इससे जो हम सुख चाहते हैं उसे काम कहते हैं। किसी शरीर से, किसी वस्तु से, किसी पद से। इस काम में शब्द तो एक है पर इसके दोष अनंत हैं। शब्द है काम, और अनंत पापाचरण कराने की इसमें सामर्थ्य है। काम में इसमें अनंत विकार भरे हुए हैं। जब तक मनुष्य के भीतर ये बात बनी रहती है कि शरीर भोग से, वस्तु भोग से, पद भोग से हम सुखी हो जाएंगे, तो ये काम पाप ही कराता रहता है। निर्दोष, निर्विकार, निष्पाप होने के लिए इस काम का मर्दन करना आवश्यक है। सहने से ये नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र निषिद्ध कर्म ये काम ही कराता, प्रारब्ध नहीं कराता। प्रारब्ध से शास्त्र निषिद्ध कर्म जो किए उनका फल आता है सुख दुख। अगर शास्त्र प्रतिपादित है तो सुखद आएगा, शास्त्र विरुद्ध है तो दुख आएगा। लेकिन ये जो हमसे पाप करा रहा है, ये कोई प्रारब्ध नहीं करा रहा, कोई काल नहीं करा रहा, कोई ईश्वर नहीं करा रहा। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, ये हमारी चाहत करा रही, अंदर बैठी है। शरीर के भोगों से सुख मिलता है, ये अंदर घुस के बैठ गया है, और यही हमसे पाप करा रहा है। तो जब जानकारी हो गई तो फिर पाप क्यों हो रहे हैं? जब जानकारी हो गई कि ये काम पाप करा रहा है, तो हम इस जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो बोले धूमे नाव्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। ये ज्ञान ढक गया है हमारा, जो ढका हुआ ज्ञान, ये प्रकाशित, ये काम में नहीं आएगा। अब जीव ही भोग इच्छा प्रकट हुई, धुआं पैदा हो गया। भोगों की न भोगों, पाप तो नहीं बन जाएगा। धुआं है, इसका मतलब अग्नि है, ज्ञान है उसके अंदर। अब अगर उस समय उसको सत्संग मिल जाए, कोई संत की बात चलने लगे, उसका चिंतन वो रोक पावे, तो मानो फूंक मारना है। जैसे धुआं उठ रहा है, 1 2 3 फूंक मारो, आग लग गई, प्रज्वलित हो गया, बच गया। ये पहला बहुत सरल है, बच जाना काम से। धुआं हो जाने पर दिखाई नहीं देता क्या है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, पर फूंक मारो तो आग उठी, धुआं खत्म हुआ। ये ज्ञान हो रहा है, बीच बीच में जलन हो रही कि भोगूं कि ना भोगूं, अच्छा है कि नहीं अच्छा है, कहीं पाप तो नहीं हो जाएगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। पर वो धुआं है, नहीं भोग लेते हैं, अवसर मिला है, समय मिला है, भोग ले। ये उस समय उसको चाहिए, तत्काल कोई सहयोगी चाहिए विवेक का। परमार्थिक मार्ग में धुआं पैदा कर देगी। साधक
अगर सावधान हुआ तो तत्काल प्रयासरत हो जाता है इस धुएं को हटाने के लिए। फूंक मारने का मतलब कीर्तन शुरू हो गया, वो सत्संग शुरू हो गया, किसी संत के पास तत्काल बैठ गया, उसकी वाणी सुनने लगा, वो धुआं खत्म हुआ। फूंक लगी, आग जली, धुआं खत्म, ठीक निर्णय होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। उत्पत्ति विनाशशील जड़ वस्तुओं में प्रियता, महत्ता, सुंदरता, सुखद रूपता, ये काम पहले पैदा करता है। ये सत्य है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें बहुत सुख मिलेगा। अब ये धुआं बढ़ता चला जा रहा है, कैसे सुख मिलेगा? लाखों लोग भोग रहे हैं, कैसे सुख? कैसे तुम मुझे बावरा बना सकते हो? नहीं नहीं, गलत है। ये है धुआं को हटाना, फूंकना। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा है मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं। अब वो फूंक रहा है, आग पैदा कर रहा है, ज्ञानाग्नि पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक नहीं, उससे प्रवीण मन है, वो सुख को सुख मानकर भोगने की लालसा प्रबल होने के कारण वो धुआं नहीं हटा पा रहा, वो उसी में और राग कर रहा है। प्रथम अवस्था में हटा लिया तो हटा लिया, नहीं दूसरी अवस्था में बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। ऐसी कामना का वेग बढ़ा तो ये भूल गया कि मैं साधक हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अकर्तव्य करने जा रहा हूं, ये भूल गया। क्योंकि जैसे दर्पण में ढक गया तो भूल गया, दर्पण में दिखाई देता मैं कौन हूं, तो ज्ञान रूपी दर्पण ढक गया काम से, अब ये उसकी सोच ही खत्म हो गई। अंतःकरण में इतना महत्व पैदा हो गया कि विकलता हो गई उसके अंदर। अब यही उसके पतन का कारण बन गया। इतना महत्व बढ़ गया कि निर्णय करने की क्षमता खत्म हो रही है कि मैं एक साधक हूं, मैं उपासक हूं, पापाचरण नहीं करना चाहिए। ये किसी का भी हो सकता है। पहली दशा बहुत जल्दी हटा जा सकता है, फूंक मारी हट गया, आग पैदा हुई ज्ञान की। नहीं नहीं, ऐसे तृतीय अवस्था में ये पता ही नहीं रहता मैं गलत कर रहा हूं या गलत करने जा रहा हूं, विवेक ही काम नहीं करता, वो उसे सुख और अपना जीवन मान लेता है। अगर उस कामना में बाधा पड़ी तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है और क्रोध पैदा हो जाता है। क्रोध जब अपना स्वरूप धारण करता है तो हिंसा पैदा कर देता है, सम्मोह पैदा कर देता है। सम्मोह स्मृति का नाश किया और बुद्धि भ्रष्ट हुई, नष्ट हो गया साधक। ये सर्वनाश करने वाला काम। सम्मोह माने मूढ़ता, घोर मूढ़ता, कुछ निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पशुवत, एकदम पशु। अब उसमें जब वाणी खुलेगी तो झूठ, आचरण होंगे तो कपट, व्यवहार होगा तो बेईमानी, कर्म होगा तो अन्याय और पाप, गुस्सा आएगी तो अत्याचार, हिंसा, इसके सिवा और कुछ नहीं। अपना रजिस्टर कभी पढ़ के देखो, अपने रजिस्टर को तो देखोगे नहीं कि अपने जीवन के रजिस्टर में हमने क्या क्या आचरण किए हैं। ये सबको देखना चाहिए। ये बात समझने की है, थोड़ा कड़वाहट जरूर है कि हम सब तत्काल भगवान को दोष देने लगते हैं, लेकिन भगवान चीख चीख के वर्णन कर रहे हैं, ऐसा मत करो इसका परिणाम ये है, ऐसा करो इसका परिणाम ये है। तो जो कह रहे हैं करो वो तो हम कर नहीं रहे, जो कह रहे हैं नहीं करो वो हम कर रहे हैं। तो उसका जब परिणाम आता है तो हम भगवान को कोसते हैं। बबूल बोओगे तो उसमें दाग छुहारा नहीं लगेंगे, कांटे ही लगेंगे। पापाचरण करोगे तो उसका परिणाम दुख ही आएगा। पुण्य करोगे तो सांसारिक सुख मिलेगा, भजन करोगे तो पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठकर भगवदानंद